कैसे हैं आप सभी। ट्रिपल ई युवा कैंपस से मैं संजय चौधरी आपके बीच फिर हाजिर हूँ। आज हम बात कर रहे हैं लोकगीत की प्रश्नोत्तरी और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य किसके बारे में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लोकगीत से संबंधित जितने भी कुछ फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स की हम आज बात करेंगे। देखिए, फैक्ट्स की बात करें, पहला, कुछ लोकगीत हैं, जैसे एक लोकगीत है लसगारिया, एक लोकगीत है बींद, एक लोकगीत है रसाला, वह एक लोकगीत है हमारे पास रमगारिया। क्या नाम है? रमगारिया गीत। कैसा गीत? रमगारिया गीत। देखो, 3 गीत आए हमारे पास, लसगारिया गीत, बींद, रसाला व रमगारिया। ये चारों गीत कब गाए जाते हैं? कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि ये चारों गीत एक ही अवसर पर गाए जाते हैं, क्योंकि यह गीत कच्छी घोड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य? कच्छी घोड़ी नृत्य कहाँ किया जाता है? कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में, और शेखावाटी क्षेत्र का व्यावसायिक नृत्य है। शेखावाटी क्षेत्र का व्यावसायिक नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य। उसके बाद हमारे पास क्या है? लसगारिया, बींद, रसाला व रमगारिया गीत। यह गीत कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाए जाते हैं। लसगारिया, बींद, रसाला व रमगारिया गीत कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लोकगीत का टॉपिक भी यहाँ से क्लियर हो रहा है और लोक नृत्य का टॉपिक भी यहाँ पर चर्चा हो रही है। 2 टॉपिकों को मिलाकर वो एक क्वेश्चन बना देगा आपसे। कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? तो आपका आंसर क्या है? लसगारिया, बींद, रसाला व रमगारिया। देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चारों ऑप्शन प्रश्न पत्र में हमारे को 4 ऑप्शन मिलेंगे, A, B, C और D। यहाँ पर भी गीत कितने? 4, 1, 2, 3 और 4। तो वह आपको यहाँ से एक गीत हटा देगा और पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा लोकगीत कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय नहीं गाया जाता है। अगर इसी पैटर्न को वो बढ़ाना चाहेगा तो आपको दे देगा कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाता है। देखो, प्रश्न कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। देखें पहले एक क्वेश्चन, कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है? अब देखो, आपको ऑप्शन देगा वो लसगारिया, बी ऑप्शन देगा आपको बींद, सी ऑप्शन देगा आपको रसाला और डी ऑप्शन आपको देगा वो रमगारिया। आप इन्हें ऐसे ही समझें। अगर यहाँ पर देखें, अब अगर वो यहाँ से पूछे कि कौन सा लोकगीत नहीं गाया जाता है, तो वो एक हटा देगा, जिसे यहाँ पर दे दिया पीपली गीत। कौन सा दे दिया? आप क्वेश्चन फॉर्मेट को समझें। कौन सा ऑप्शन दे दिया? पीपली गीत। तो यानी लसगारिया भी गाया जाता है, बींद भी गाया जाता है, रसाला भी गाया जाता है, पर पीपली गीत नहीं गाया जाता है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन फॉर्मेट में तो आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पर मैंने बताया, अब देखो, थोड़ा अगर इस क्वेश्चन को अपन अच्छा क्वेश्चन बनाएं तो वो यहाँ पर दे देगा 1, 2, 3 और 4। 4 लोकगीतों के नाम दे दिए उसने। फिर वो आपके ऑप्शन देगा। ऑप्शन ए, केवल एक। क्या दिया ऑप्शन? केवल एक। उसने दूसरा ऑप्शन देगा वो आपको बी नंबर पर 2, 3 व 4।
2 3 व 4, यानी 2 3 व 4। सी ऑप्शन देगा आपको वह 1 2 व 3। सी ऑप्शन क्या देगा 1 2 व 3। और डी ऑप्शन आपको देगा उपरोक्त सभी। क्या देगा उपरोक्त सभी। क्या ऑप्शन देगा उपरोक्त सभी ऑप्शन देगा। तो देखें कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया, लसगारिया, बींद, रसाला व रमगारिया। सभी के सभी गीत कैसे हैं, कच्ची घोड़ी के अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीत हैं। तो पहला ऑप्शन क्रॉस 2 व 3 4 नहीं होगा, 1 2 3 भी नहीं होगा, क्योंकि चारों गीत ही गाए जाते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आंसर क्या सही होगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। आया ना ये समझ में कैसे। वो आपको अगर क्वेश्चन की अच्छी फ्रेमिंग देगा तो ऐसे पूछ सकता है, या सिंपली 3 नाम देगा, एक नाम अलग देगा और पूछेगा कौन सा लोकगीत नहीं गाया जाता है। नेक्स्ट तथ्य हैं, ऐसे कुछ लोकगीत हैं जो आदिवासी इलाकों में यानी पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाते हैं। कहाँ गाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाते हैं। देखें पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाते हैं तो लालर गीत, पटेलिया, लालर गीत, पटेलिया गीत, ये कहाँ गाए जाते हैं। एक गीत है लालर पटेलिया, दूसरा एक नाम और है बिछिया। कौन सा, बिछिया गीत। लालर पटेलिया व बिछिया गीत, ये तीनों गीत ही कब कहाँ गाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में। कहाँ गाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाते हैं। कहाँ गाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाते हैं लालर गीत, पटेलिया गीत और बिछिया गीत पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाते हैं। मुख्यतः आदिवासियों द्वारा किसके द्वारा गाए जाते हैं, मुख्यतः किसके द्वारा गाए जाते हैं, आदिवासियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में जो गीत गाए जाते हैं। कौन से, लालर पटेलिया और बिछिया गीत। लालर पटेला और बिछिया गीत ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, केवल ये 3 ही लोकगीत गाए जाते हैं। और आपके प्रश्न पत्र के दृष्टिकोण से 3 ऑप्शन एग्जामिनर के सामने हैं, तो वो एक कोई सा भी ऑप्शन देकर पूछेगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा लोकगीत नहीं गाया जाता है, और वो चौथा ऑप्शन आपके सामने कोई भी कुछ भी दे देगा। चलिए तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। कुछ एक शब्द है लावणिया। शब्द क्या है, लावणिया। शब्द क्या है, लावणिया। लावणिया देखो पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ समझें, लावणिया क्या होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है, लावणिया से आज से है यहाँ पर याद करना। क्या है, याद करना, यानी ऐसे लोकगीत जो किसी को याद करते समय गाए जाते हैं। मुख्यतः आपको प्रश्न देगा निम्न में से कौन सा लोकगीत लावणियों में शामिल है या नहीं है। तो देखिए कुछ प्रसिद्ध लावणियाँ हैं, सेऊ समन व भरतरी। सेऊ समन व भरतरी ये क्या हैं, प्रसिद्ध लावणियाँ हैं। सेऊ समन व भरतरी प्रसिद्ध लावणियाँ हैं। आपसे पूछेगा कौन से निम्न में से कौन से गीत लावणियों में शामिल हैं, तो आपके आंसर क्या होगा, सेऊ समन व भरतरी। आपका ऑप्शन क्या होगा, सेऊ समन व भरतरी आपका ऑप्शन होगा। स्क्रीनशॉट लें आप इसका। लिख लिया। यहाँ पर आप एक और लिख सकते हैं, अगर आप देखें तो सेऊ समन है, भरतरी, तो एक और लिख सकते हैं मोरध्वज। क्या, मोरध्वज। मोरध्वज भी क्या है, एक प्रसिद्ध लावणी है। मोरध्वज भी क्या है, एक प्रसिद्ध लावणी। सेऊ समन, भरतरी व मोरध्वज कैसी है, प्रसिद्ध लावणियाँ हैं। क्या है, प्रसिद्ध लावणियाँ हैं। लावणियाँ याद करना, सेऊ समन, भरतरी व मोरध्वज प्रसिद्ध लावणियाँ है।
प्रश्न आए पर्वतीय क्षेत्रों में कौन से गीत गाए जाते हैं, तो लालर पटेलिया व बिछिया पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सभी अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, कमेंट्स करते रहें। जो भी आपको प्रश्न दिया जाए आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि मेरे द्वारा बताने से पहले ही आप उसमें कोई ना कोई कमेंट बॉक्स में ऑप्शन डालें, ताकि आपकी जिज्ञासा में वृद्धि हो और आपको सीखने के लिए लालायित होना पड़ेगा। वैवाहिक गीत कल सबने देखा, कोई ऐसा तो नहीं है कि उसने लिखा कम और हंसने में ही रह गया पूरे टॉपिक को पढ़ते पढ़ते, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखो एक शब्द है हमारे पास चौबाली। क्या शब्द है? चौबाली। ये चौबाली क्या है? लोकगीतों से ही संबंधित है, तो आप इसे ऐसे लिखें, लोकगीतों, लोकगीतों के संस्मरण को, लोकगीतों के संस्मरण, यानी लोकगीतों के संस्मरण क्या कहलाते हैं? लोकगीतों के संस्मरण क्या कहलाते हैं? चौबाली। आपको एग्जामिनर प्रश्न दे देगी लोकगीतों के संस्मरण को क्या कहा जाता है, तो लोकगीतों के संस्मरण को चौबाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकगीतों के संस्मरण को चौबाली कहा जाता है। लोकगीतों के संस्मरण को क्या कहा जाता है? चौबाली कहा जाता है। देखें आगे, अगर हम लोकगीतों की बात करें तो देखो कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जो हमने देखे। इसके बाद जैसे मैंने आपको एक कथन बताया था कि लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। 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 उसके बाद एक कथन है, लोकगीत हमारी संस्कृति की मुख्य धरोहर है। लोकगीत हमारी संस्कृति की मुख्य धरोहर है। और लास्ट कथन है, लोकगीत जनता की, लोकगीत जनता की भाषा है। लोकगीत जनता की भाषा है। ये तीनों कथन किन किन व्यक्तियों द्वारा कहे गए, तो देखें, लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। जैसा कि टॉपिक के प्रारंभ में मैंने बताया था, किसके द्वारा कहा गया है? ये देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा। किसके द्वारा? देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा कहा गया कि लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। कि लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। दूसरा है, लोकगीत हमारी संस्कृति की मुख्य धरोहर है। क्या लाइन है, क्या कथन है? लोकगीत हमारी संस्कृति की मुख्य धरोहर है। ये शब्द किसने कहा? ये हमारे भारत के राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता कौन? महात्मा गांधी। ये बात किसने कही? महात्मा गांधी ने। क्यों कही? क्योंकि महात्मा गांधी द्वारा, जब हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब महात्मा गांधी के आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे, तो महात्मा गांधी ने यही मार्ग अपनाया। किसी भी आंदोलन में वो जाते थे, आराम से सब जनता को बैठाते थे और गीत गाया करते थे। क्या गाया करते थे? गीत गाया करते थे। इसी वजह दूसरा लाइन भी देखो कि लोकगीत जनता की भाषा है, यानी लोकगीतों के माध्यम से जनता के हृदय की बातों को जाना जा सकता है, उनकी परंपराओं को समझा जा सकता है, उनके बारे में अच्छे से देखा जा सकता है। तो लोकगीत जनता की भाषा है। तो बताइए ये किसने कहा? मैंने भी आपको समझाया ना कि महात्मा गांधी द्वारा, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा आंदोलनों में भी लोकगीत गाए जाते थे लंबे समय तक आंदोलन करने के कारण। तो जनता की भाषा है, जनता से जुड़ाव था। तो ये कथन भी किसका है? यह कथन भी महात्मा गांधी का ही है। यह कथन भी किसका है? यह कथन भी महात्मा गांधी का ही है। चलो वापस देखो एक बार,
चौवाली, लोकगीतों के संस्मरणों को क्या कहा जाता है? लोकगीतों के संस्मरणों को चौवाली कहा जाता है। उसके बाद लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। ये कथन किसका है? ये कथन है देवेंद्र सत्यार्थी का। उसके बाद नेक्स्ट है लोकगीत हमारी संस्कृति। लोकगीत हमारी संस्कृति की मुख्य धरोहर है। अगर लोकगीत नहीं होंगे, लोकगीत नहीं गाए जाएंगे तो हम जनता को नहीं जान पाएंगे, जनता के संस्कारों पर में एक दूसरे में मिलजुल कर नहीं रह पाएंगे। इसी वजह से महात्मा गांधी ने कहा कि लोकगीत हमारी संस्कृति की मुख्य धरोहर है। ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का। उसके बाद है लोकगीत जनता की भाषा है। लोकगीत जनता की भाषा है। लोकगीत जनता की भाषा है। ये कथन भी किसका है? महात्मा गांधी का है। लिखें आप, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। लिख लिया सबने? देख लिया? देखिए, चौवाली लोकगीतों का संस्मरण, संस्कृति के मुंह बोले चित्र देवेंद्र सत्यार्थी, लोकगीत संस्कृति की मुख्य धरोहर है महात्मा गांधी, और लोकगीत जनता की भाषा है किसने? महात्मा गांधी। आप एक लास्ट फैक्ट और देख लें। एक गीत है बिणजारा। कौन सा गीत है? बिणजारा। कौन सा गीत है? बिणजारा गीत। कौन सा गीत? बिणजारा गीत। यह गीत प्रश्नोत्तर परक गीत है। प्रश्नोत्तर परक गीत है। प्रश्नोत्तर परक गीत से आज से क्या है? इस गीत के माध्यम से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, यानी प्रश्न और उत्तर दिए जाते हैं। सामने वाला गीत के माध्यम से प्रश्न पूछता है और उसके दूसरा विपक्षी उस प्रश्न का जवाब भी लोकगीतों के माध्यम से ही देता है। तो बताइए कौन सा गीत? बिणजारा गीत। कैसा गीत है? प्रश्नोत्तर परक गीत है। कैसा गीत है? प्रश्नोत्तर परक गीत है। यह गीत किसके द्वारा गाया जाता है? प्रश्न उत्तर किसके द्वारा पूछे जाते हैं? इसकी देखिए हम चर्चा करते हैं। देखिए, पत्नी अपने पति को परदेश में व्यापार करने हेतु भेजते समय यह गीत गाया जाता है। देखो क्या है, पत्नी अपने पति को प्रेशराइज कर रही है कि आप परदेश जाएं और परदेश जाकर व्यापार करें। तो पत्नी द्वारा पति और पत्नी के बीच में जो वार्तालाप हो रही है, यानी प्रश्नोत्तर परक जो वार्तालाप हो रही है, वो कौन से गीत के माध्यम से हो रही है? वह बिणजारा गीत के माध्यम से हो रही है। आपको एग्जामिनर पूछ ले निम्न में से कौन सा लोकगीत प्रश्नोत्तर परक गीत है, तो आपका आंसर क्या होगा? बिणजारा। अब बिणजारा से ऐसे याद रखें कि बिणजारा एक जगह नहीं रुकना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की तो बात कर रहे हैं ना, तो गीत कौन सा है? बिणजारा है। ये हमारे कुछ लोकगीतों के महत्वपूर्ण तथ्य थे। इसी के साथ हमारी लोकगीतों का पूरे टॉपिक क्लियर होते हैं। अब हम कुछ प्रश्नों के बारे में देखेंगे, और मैं जब बोर्ड पर प्रश्न लिखूं और उस प्रश्न का उत्तर दूं, उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर लिखें। ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और शेयर करें। हम जिस प्रकार आपकी तैयारी में चार चांद लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रकार आप भी हमारे वीडियो को, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम इसी प्रकार आप लोगों के साथ बने रहें। इसे उतारें, फिर हम प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। चलें आगे। चौवाली लोकगीतों के संस्मरण क्या कहलाए? चौवाली लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, देवेंद्र सत्यार्थी। लोकगीत हमारी संस्कृति की प्रमुख धरोहर है, महात्मा गांधी। और लोकगीत जनता की भाषा है, महात्मा गांधी। बिणजारा प्रश्नोत्तर परक गीत है। पत्नी अपने पति प्रदेश में व्यापार करने हेतु भेजते समय यह गीत गाती है। इन अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी आप विशेष रूप से पढ़ें। देखिए आपके लिए पहला प्रश्न, देवताओं को
देवताओं को प्रसन्न करने हेतु कौन से गीत गाए जाते हैं? देवताओं को प्रसन्न करने हेतु कौन से गीत गाए जाते हैं? अगर आप डिटेल से पढ़ रहे हैं तो बिना ऑप्शन के ही आपका आंसर आ गया होगा, आपका आंसर आ गया होगा। देखिए गीत देखें, ऑप्शन देखें। पहला चिरजा गीत, क्या ऑप्शन है? चिरजा गीत। बी ऑप्शन है हमारे पास हरजस गीत, क्या ऑप्शन है? हरजस गीत। सी ऑप्शन के है हमारे पास लावणिया, सी ऑप्शन है हमारे पास लावणिया। और डी ऑप्शन है हमारे पास चौबाली, डी ऑप्शन क्या है? हमारे पास चौबाली। तो बताएं, फटाफट कमेंट बॉक्स में करें। मैं दूसरा क्वेश्चन, मैं आपको सारे क्वेश्चनों की डिटेल, पांचों प्रश्नों की डिटेल एक साथ बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट गीत देखें, नेक्स्ट गीत देखें। मुस्लिम पीरों की प्रशंसा में, मुस्लिम गीतों की प्रशंसा में कौन से गीत गाए जाते हैं? कौन से गीत गाए जाते हैं? मुस्लिम पीरों की प्रशंसा में कौन से गीत गाए जाते हैं? मुस्लिम पीरों की प्रशंसा में कौन से गीत गाए जाते हैं? इसका ऑप्शन है हमारे पास कुकड़ी गीत, कुकड़ी गीत, सामेला, उसके बाद है हमारे पास जकड़ी गीत, और डी ऑप्शन है हमारे पास उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या ऑप्शन है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुस्लिम पीरों की प्रशंसा में कौन से गीत गाए जाते हैं? तो आपके ऑप्शन क्या हैं? कुकड़ी गीत, सामेला गीत, कुकड़ी गीत, सामेला गीत, जकड़ी गीत व उपरोक्त सभी। उसके बाद है आपके पास दुल्हन की विदाई के समय, दुल्हन की विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? दुल्हन की विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? दुल्हन की विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं कुकड़ लो, कौन सा गीत? कुकड़ लो गीत। बी ऑप्शन है झूलरियो गीत, कौन सा गीत? झूलरियो गीत, बी ऑप्शन क्या है? झूलरियो गीत। सी ऑप्शन है हमारे पास कोयलड़ी, सी ऑप्शन क्या है हमारे पास? कोयलड़ी। और डी ऑप्शन है हमारे पास ओलियो गीत, डी ऑप्शन क्या है हमारे पास? ओलियो गीत। तो बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दूल्हे को जादू टोने से, दूल्हे को जादू टोने से बचाने हेतु, दूल्हे को जादू टोने से बचाने हेतु कौन सा लोकगीत, कौन सा लोकगीत गाया जाता है? दूल्हे को जादू टोने से बचाने हेतु कौन सा लोकगीत गाया जाता है? दूल्हे को जादू टोने से बचाने हेतु कौन सा लोकगीत गाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है काजलियो गीत, बी ऑप्शन है हमारे पास सामेला गीत, सी ऑप्शन है हमारे पास काजलियो गीत, सामेला गीत, कामण गीत, और डी ऑप्शन है हमारे पास फलसड़ा। कौन सा गीत है? फलसड़ा गीत। कौन सा ऑप्शन है? फलसड़ा गीत। सबके ऑप्शन आपने कमेंट बॉक्स में कर दिए होंगे। चले हम आगे चलते हैं। कौन सा? देवताओं को प्रसन्न करने हेतु कौन से गीत? देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु। मैंने क्या कहा था? प्रश्न की सिंगल लाइन को अंडरलाइन करते हुए चलें, ताकि नहीं का ऑप्शन वाला आपका प्रश्न गलत ना हो। देवताओं को प्रसन्न करने हेतु, यहाँ देवियों की बात नहीं है, केवल देवताओं की। मैंने आपको काफी अच्छी तरह समझाया था कि देवताओं को प्रसन्न करने हेतु या वृद्ध की मृत्यु पर हरजस गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत गाए जाते हैं? हरजस गीत गाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? हरजस आंसर है। हमारा आंसर क्या है? हरजस। हमारा आंसर क्या है? यहाँ पर है हरजस गीत। दूसरा देखो, मुस्लिम पीरों की प्रशंसा में कौन से गीत गाए जाते हैं? मुस्लिम पीरों की प्रशंसा में कौन से गीत गाए जाते हैं? तो मुस्लिम पीरों की प्रशंसा में पहला ऑप्शन है कुकड़ी गीत। कुकड़ी गीत तो नहीं है, क्योंकि कुकड़ी गीत का शाब्दिक अर्थ होता है रात्रि जागरण। अमावस्या के दिन, विवाह के दिन या मांगलिक कार्य या संतान प्राप्ति पर रात्रि के समय जो गीत गाए जाते हैं, और उन रात्रि के गीतों में
प्रातःकाल जो अंतिम गीत गाया जाता है वह कुकड़ी गीत कहलाता है। यहाँ तो मुस्लिम पीरों के कोई शब्द हमारी लाइन पर नहीं आया। उसके बाद दूसरा गीत है सामेला गीत। अरे सामेला गीत ये तो एक प्रकार का वैवाहिक गीत है। दुल्हन के पिता द्वारा दूल्हे का स्वागत करते समय, दुल्हन के पिता द्वारा दूल्हे का स्वागत करते समय कौन सा गीत गाया जाता है? सामेला गीत गाया जाता है। अब हमारे पास है जकड़ी। कौन सा ऑप्शन है? जकड़ी। जकड़ी या जकड़िया गीत, मैंने क्या बताया था? जकड़ी या जकड़िया गीत मुस्लिम महिलाओं द्वारा अपने पीरों को प्रसन्न करने हेतु गीत गाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जकड़ी या जकड़िया गीत। तो कौन सा गीत? जकड़ी गीत। मुस्लिम पीरों की प्रशंसा में, किसकी प्रशंसा में? मुस्लिम पीरों की प्रशंसा में कौन से गीत गाए गए? जकड़ी या जकड़िया गीत। तो आपका आंसर क्या हुआ? सी, जकड़ी या जकड़िया गीत। नेक्स्ट देखें, दुल्हन की विदाई के समय, दुल्हन की विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? दुल्हन की विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? देखें हमारा पहला ऑप्शन क्या है? कुक्कड़ लो। अरे मैंने कल आपको यहाँ से ऐसे घूमते हुए बताया था कि बारात अब नाचती हुई डांस करती हुई आ रही है, और यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा था कुक्कड़ लो। अरे बारात डांस करती हुई आ रही है, दुल्हन के मकान के सामने है, तो क्या करेंगे? तोरण मारते समय कौन सा गीत गाया गया? तोरण मारते समय कुक्कड़ लो गीत गाया गया। कौन सा गीत गाया गया? कुक्कड़ लो गीत। तो ये तो है ही नहीं, हम तो दुल्हन की विदाई की बात कर रहे हैं। झूलरियो, अरे झूलरियो गीत मैंने यहाँ लिखा था इस साइड, अगर आपको याद हो तो झूलरियो गीत लिखा था कि मामा द्वारा भात भरते समय झूलरियो या मायरा गीत गाया जाता है। कौन सा गीत? झूलरियो या मायरा गीत गाया जाता है। अब हमारे पास सी ऑप्शन है कोयलड़ी। कोयलड़ी में मैंने आपको कहा था, ये लाइन कहकर मैंने आपको समझाया था कि बेटा कितनी भी रो ससुराल तुझे ही जाना है। यानी कोयलड़ी, कोयल के समान बेटी, प्यारी प्यारी बेटी कहाँ गई? ससुराल गई। शादी होने के बाद उसे कहाँ भेज दिया? ससुराल भेज दिया। तो गीत कौन सा है? कोयलड़ी। आपका आंसर क्या निकल कर आया? कोयलड़ी। चलो हम डी ऑप्शन भी देखते हैं, कौन सा गीत है? ओल्यू। कोयलड़ी के बाद मैंने ओल्यू लिखा है याद आने पर। किसकी याद आने पर? केवल याद आने के दृष्टिकोण में ही कौन सा गीत गाया गया? ओल्यू गीत गाया गया। तो ये तो याद आने पर है, तो यहाँ पर आंसर क्या है? कोयलड़ी गीत। यहाँ पर आंसर क्या निकल कर आया? कोयलड़ी गीत। दूसरा देखें, दूल्हे को जादू टोने से बचाने हेतु, दूल्हे को जादू टोने से बचाने हेतु कौन सा गीत गाया जाता है? केवल दूल्हे को। मैंने यही लाइन लिखवाई थी। चले पहला ऑप्शन देखते हैं, काजलियो। अरे काजलियो, काजलियो तो एक श्रृंगारी गीत है। काजलियो गीत कब गाया जाता है? दूल्हे की भाभी द्वारा विवाह के दौरान दूल्हे की आंखों में काजल डालते समय, दूल्हे की आंखों में काजल डालते समय कौन सा गीत गाया जाता है? काजलियो गीत गाया जाता है। बी ऑप्शन देखें, सामेला गीत। कौन सा ऑप्शन है? सामेला गीत। सामेला गीत में देखें, सामेला गीत में हमने यहाँ देखा ना, दुल्हन के पिता द्वारा दूल्हे का स्वागत करते समय, दुल्हन के पिता द्वारा दूल्हे का स्वागत करते समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो सामेला। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हम चलते हैं सी ऑप्शन पर। सी ऑप्शन है हमारे पास कामण। मैंने अंतिम लाइन में लिखा था कल कामण गीत। कामण गीत आप देखें, आराम से पढ़ें और कमेंट भी करते रहें। कामण गीत, दूल्हे को जादू टोने से बचाने हेतु कौन से गीत गाए जाते हैं? कामण गीत गाए जाते हैं। पहले हम कामण से पहले, इसके बाद हम फलसटा देखें। आप ऐसे अगर आपको डिटेल याद है, आप आसानी से क्वेश्चन, अगर आपको कामण गीत की डिटेल पता नहीं है और इन तीनों की डिटेल्स पता है, जो जैसा कि मैंने आपको विस्तृत तरीके से बताया है। फलसड़ा, फलसड़ा गीत कब गाया जाता है? अतिथियों के स्वागत में। कब गाया जाता है? अतिथियों के स्वागत में। कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? फलसड़ा गीत गाए जाते हैं। हमने इन 4 प्रश्नों के माध्यम से कितने प्रश्न देखे? 1 2 3 4। चलो मैं इनकी भी डिटेल बता देता हूँ। कौन सा गीत? चिरजा गीत। अरे लोक देवताओं की सगुण भक्ति में तो कौन से गाए जाते हैं? हरजस गाए जाते हैं। पर जहाँ प्रश्न में लोक देवियाँ आ जाए कि लोक देवियों की आरती गीत व भजन क्या कहलाते हैं, तो आंसर क्या होगा आपका? चिरजा गीत होगा। आपका आंसर क्या होगा? चिरजा गीत होगा। उसके बाद है लावणिया। लावणिया क्या है? लावणियों का शब्द होता है बुलाने से। किससे? बुलाने से।
और प्रसिद्ध लावणियाँ कौन सी हैं? प्रसिद्ध लावणियाँ मोरदज, शिव समन व भरतरी राजस्थान की प्रसिद्ध लावणियाँ हैं। उसके बाद डी ऑप्शन है चौबाली। चौबाली तो कोई लोकगीत ही नहीं है, लोकगीतों का संकलन संस्मरण, लोकगीतों का संस्मरण क्या कहलाया? चौबाली कहलाया। लोकगीतों का संस्मरण क्या कहलाया? चौबाली कहलाया। देखिए मित्रों, हम लोकगीतों के टॉपिक को आज समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, आप आसानी से इन प्रश्नों के माध्यम से, ये 10, 15, 20 प्रश्न हो गए ऑप्शनों के माध्यम से, प्रत्येक ऑप्शन को मैंने आपकी विस्तृत चर्चा करी। आपके पास जहां भी आपके पास जो भी मटेरियल हो वहां से लोकगीतों के प्रश्नों को सोल्व करने की कोशिश करें। इसी के साथ ही मैं संजय चौधरी आपसे विदा लेता हूं और अंत में आप सभी लोगों को पता है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स बॉक्स डालें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ चैनल के साइड में, राइट हैंड साइड में बेल आइकन है, उसे बजाएं, उसे दबाएं, ताकि उस बेल आइकन को दबाने पर जो भी वीडियो डाला जाएगा उसकी सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। सभी को राधे राधे, नमस्कार, धन्यवाद।